फिर वही आती है। जब तक हम दवा खाएंगे नहीं तब तक हमारा इलाज होने वाला नहीं। मैं लोगों से प्रेरित करता हूँ, आज हमारी युवा पीढ़ी फिर भी जाग रही है। मैं बम्बई में देखता करता हूँ, मैंने बम्बई पे लोगों के बीच बात उठाई, मैंने देखा महालक्ष्मी मंदिर बगल में है, हमारी युवा पीढ़ी वहाँ न जा कर के हाजी अली जाती है। मैंने लोगों को जगाया वहाँ पर कथा के माध्यम से। आज भगवान की कृपा है, हमारे जितने भी युवा लोग हैं सिद्धि विनायक, महालक्ष्मी मंदिर, मुंबा देवी जाने लगे। हाजी अली पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आज कमी हुई है। आज हमारा सनातन धर्म बढ़ भी रहा है, युवा पीढ़ी जाग रही है। कुंभ जो 144 वर्ष बाद पड़ा, योगी जी ने 65 करोड़ लोगों को, 65 से 70 करोड़ लोगों को सनातन धर्म की छांव में ला दिया। ये सबसे बड़ी बात है युवा को जगाने के लिए। उन्होंने कुंभ नहीं किया, युवा को जगाने के लिए सनातन धर्म की छांव में महाकुंभ किया है। ये सबसे बड़ी बात है। प्रयागराज जब कुंभ लगा, वहाँ से IITN बाबा भी निकले। जी। कैसे, क्या बड़ी चर्चा रही है, याद भी होती है। क्या कैसा आप मिले वगैरह उनसे, या वो मिलने? हाँ मिले। देखिए अब उनकी चर्चा क्या करें, वो न्यूज़ में तो बहुत चले हैं, तो अपना अपना तरीका है। देखिए किसी को गलत नहीं कहा जा सकता है, हर व्यक्ति के भक्ति करने का तरीका है। कब किसके अंदर, एक आपने सुना होगा, एक IPS अधिकारी थे पांडा जी, जो कृष्ण लीला करने लगे, मीरा बन गए। तो लोग देखने का भाव है, वो गलत नहीं है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि पागल कौन है। मीरा जी को लोग उस समय कहा करते थे ये पागल हो गई हैं भगवान के पीछे। तो वो लोगों को देखने का नज़रिया है, जो भगवान को पाकर उसी में गल जाता है वही पागल है। तो ना IITN बाबा है, वो अपने अनुसार भक्ति करते हैं, उनको भगवान उसी में दिखते हैं। मीरा जी को दिखते थे भगवान, जब मीरा जी स्वयं शरीर से समाहित हो गई तब लोगों को लगा कि नहीं ये वाकई में भक्त थी। तो कोई गलत नहीं, चाहे IITN बाबा हो, सब अपने अनुसार भक्ति करते हैं। आज कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि जब हम किसी को भक्ति की लाइन में देखते हैं तो कहते हैं इनके पास समय नहीं है, ये ढोंगी हैं, ये पाखंड करते हैं। तो महाराज ये कलयुग का नज़रिया है, हमको नज़रिया बदलना है, नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। आज हम बात करने जा रहे हैं कथावाचक आचार्य रमेश दास जी से, जो करनाल के सनातन धर्म मंदिर में आए हुए हैं, प्रयागराज धाम से, एक ऐसी धर्म नगरी जहां पर जाकर हर कोई आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। और बात होगी जीवन पर, बात होगी गीता पर, बात होगी राम नवमी पर भी। और आचार्य रमेश दास जी से जानकारी लेते हैं। कैसे हैं आप और कैसा लगा करनाल आकर आपको? बहुत ही अच्छा लगा। करनाल कर्ण जी की भूमि है ये, और कर्ण जी एक ऐसे थे जिन्हें जो वादा करके, जो प्रण दे करके, वचन दे करके निभाने वालों में से थे। ऐसे कर्ण की भूमि करनाल में आकर बहुत ही अच्छा लगा। और बड़े ही सुंदर भक्त हैं यहाँ पे, वातावरण तो यहाँ का इतना सुंदर है कि इसके लिए शब्द ही नहीं कहा जा सकता है। आपने कर्ण जी का जिक्र किया, महाभारत का जिक्र करते हैं, तो अक्सर मैं सुनता भी हूँ कि कौरव का नाम कोई नहीं रखना चाहता अपने बेटे का, पांडवों का नाम रखना चाहते हैं, लेकिन कर्ण कौरवों के साथ थे, लेकिन उनका नाम आज भी रखा जाता है। देखिए कर्ण का नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि कर्ण एक सिर्फ मित्रता के कारण दुर्योधन के साथ में थे। वास्तविकता में कर्ण के अंदर सारी चीज़ें थी, लेकिन मित्रता देखिए, जैसे मानस जी में भी इसका उदाहरण मिलता है। मेघनाथ ने भगवान को पहचान लिया, लेकिन पिता का साथ नहीं छोड़ना है। पिता के धर्म के लिए चाहे पिता सही हो चाहे गलत हो, लेकिन पिता का साथ नहीं छोड़ना है। तो कर्ण दुर्योधन का मित्र था, मित्रता नहीं छोड़ी उसने, मित्रता निभाता रहा, लेकिन मन में जानता था कि मैं गलत हूँ, मैं साथ गलत का दे रहा हूँ, लेकिन मित्रता नहीं छोड़ी। तो हमें कहीं ना कहीं धर्म ये सिखाता है कि हम जिस समूह के साथ में हैं उस समूह के साथ हमें रहना चाहिए, हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। भाई गलत हैं, भाई के साथ आप खड़े हो, समझाएं, लेकिन भाई का साथ न छोड़ें। कुंभकर्ण ने भी, कुंभकर्ण जानता था, कुंभकर्ण ने समझाया। बड़ी सुंदर चर्चा आती है, जिस समय कुंभकर्ण जाग करके आया, रावण के चेहरे पर चिंता की लकीर देखी। कुंभकर्ण ने पूछा, भैया आपको देख करके धरती डगमग करने लगती है, जब आप चलते हैं तब धरती डगमगाने लगती, चलत दशानन डोलत अवनी, आज आपके माथे पे चिंता की लकीरें हैं, ये कैसे? रावण ने कहा, महाराज क्या बताऊं, हरली हमने मिथिलेश कुमारी,
हमने सीता का हरण कर लिया। कुंभकर्ण ने कहा सीता का हरण, साक्षात जगदम्बा का हरण कर लिया आपने, आपको दिमाग किसी ने नहीं दिया। रावण ने कहा जो हो गया सो हो गया, मैंने हरण किया, तुम मेरे साथ हो कि नहीं हो। कुंभकर्ण ने कहा भैया जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। कुंभकर्ण युद्ध के लिए गया, विभीषण को भी उसने मिला, विभीषण को समझाया, विभीषण से कहा तुम जहाँ पे हो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। विभीषण को समझा के कुंभकर्ण मर गया, लेकिन अपने भैया का साथ नहीं छोड़ा। तो जो मानस जी की कथा है या भागवत जी या महाभारत में आज जो चल रहा है, देखिए मानस जी में आज हर जगह कथाएं हो रही हैं। राम जी का धर्म क्या सिखाता है, चरित्र, पहले राम फिर बीच में चरित्र, उसके बाद मानस की रचना हुई है। चरित्र क्यों है बीच में? अगर हमारे जीवन में धन चला गया कोई बात नहीं है, स्वास्थ्य गड़बड़ है तो 50% का नुकसान माना जाएगा, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो महाराज जीवन में सब कुछ चला जाता है। इसीलिए कहते हैं राम चरित्र मानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रमेश दास आचार्य कब बने, कब ये चोला, कब ये भगवा और पढ़ाई वगैरह, या फिर मतलब शुरू से ही भगवान की लीला में वो मगन हो गए? नहीं, मैंने इलाहाबाद प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने एमए भी किया है, और शुरू से ही एक अपनी परंपरा भी थी गुरु के सानिध्य में रहने की। तो जीवन में नौकरी करना ही है तो क्यों ना हम अपने धर्म के लिए चलें, परमात्मा के लिए चलें। देखिए जीवन में दो बड़ा सवाल है, दो बड़ा सवाल है कि राष्ट्र बड़ा है कि धर्म बड़ा है। अगर हम धर्म को ही लेके चलेंगे तो महाराज राष्ट्र नहीं बचेगा, राष्ट्र नहीं है तो धर्म नहीं रह सकते। राष्ट्र धर्म सबसे पहले है, तो राष्ट्र धर्म को बचाना है तो अगर सब नौकरी करने लगेंगे तो राष्ट्र धर्म कैसे बचेगा? हमें अपने स्तर से राष्ट्र धर्म की रक्षा करनी है। बॉर्डर पे सैनिक खड़े हैं, वो अपने अनुसार राष्ट्र धर्म की रक्षा करते हैं, वो बॉर्डर पे बचाते हैं, सुरक्षा करते हैं। हम यहाँ पर लोगों को जागृत करते हैं कि राष्ट्र के प्रति उनके अंदर प्रेम बढ़े। राम जी निकल के राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की धर्म की रक्षा के लिए वो रावण तक, लंका तक चले गए। अगर वो ना निकलते तो आज रावण ने एक चौकी नासिक में स्थापित की थी, धीरे धीरे वो प्रवेश अंदर कर जाता। कैसे देखते हैं आज के जीवन को, आज के मनुष्य के जीवन को, जहाँ पर रिश्तों की जो डोर है वो बिल्कुल पतली हो गई है। कोई भी तीसरा आता है उस रिश्ते को खत्म कर देता है, और ना ही हमने वो एक जो रहता है कंट्रोल, किस तरीके से अपने गुस्से को पाले, तमाम ऐसी चीज़ें। देखिए मानस जी की कथा आज रामचरितमानस जी सबके घर में है। घर में रखने से, डॉक्टर दवा दे आप ले जाके घर में रख दीजिए तो दवा फ़ायदा नहीं करेगी। दवा जब तक खाएंगे नहीं, तो वैसे ही मानस जी ये ग्रंथ कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, ग्रंथ है, यानी जो हमारे अंदर की ग्रंथियों को खोले। मानस जी हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण पढ़ने का इसलिए कहा जाता है कि आप पढ़ें। राम जी की कथा हमें एक आदर्श जीवन देती है। राम जी ने पिता की आज्ञा को मानने के लिए वनवास चले गए, माँ की आज्ञा को माना, अपनी सगी माँ को छोड़कर अपनी छोटी माँ की बात को मान करके चले गए। आज रिश्ते क्यों भटक रहे? राम जी ने रिश्तों को समझाना दिखाया है। कैसे? एक बड़ा भाई छोटे भाई के लिए राज त्याग करके वन को चला गया, और छोटा भाई आया तो उसने राम जी के लिए सब कुछ छोड़ करके वन को वो भी चले गए पीछे पीछे। तो राम जी की कथा हमें ये दर्शाती है कि जब तक हमारे अंदर त्याग नहीं आएगा तो ना ही हम परिवार को संभाल सकते हैं, ना ही हम समाज को संभाल सकते हैं, और समाज नहीं संभाल पाएंगे तो जीवन निरर्थक है। तो सबसे मूल है त्याग आना चाहिए। राम जी ने त्याग दर्शाया है, और ये हमारी भारत भूमि त्याग की भूमि है। बड़े बड़े महापुरुषों ने त्याग किया तो आज हम उनके नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं। मेरठ में आपने देखा वो केस तो सबने सुना होगा, और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें कि पत्नी का अफेयर कहीं और चल रहा था, फिर ड्रम में डालकर मार दिया जाता है। तो ये जो आज का एक युवा वो शादी भी नहीं करना चाहता, वो डरता भी है इन चीज़ों से, तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं? क्या शादी ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो उसके बाद ऐसे रिश्ते देखने को मिल रहे हैं? इसमें महिला गलत तो नहीं है, पुरुष भी कई जगह, बहुत जगह गलत है। मैंने देखिए गलत दोनों तरफ से है। जब हमारे यहाँ पे विवाह की बातें आती हैं, विवाह की जो पद्धति है, ज़रूरी है विवाह? नहीं, विवाह बिल्कुल ज़रूरी है। हर एक पड़ाव ज़रूरी है जीवन का। हम संत पद्धति से हैं तो हमारा पड़ाव आवश्यक है कि हम समाज की ओर देखें।
जो गृहस्थ में है वो गृहस्थ को बनाए, तो जब गृहस्थ सुंदर होगा तो आगे का वंश भी उनका सुंदर होगा, तो वो उस पद्धति से सुंदर बनाए। अब रही बात जो रिश्ते टूट रहे हैं, तो रिश्ते टूटने का मतलब है जिस समय माता सीता का विवाह हुआ, जिस समय महारानी पार्वती का विवाह हुआ, तो वहाँ पर नारी धर्म का उपदेश दिया गया है। माता सीता को उपदेश दिया है महारानी सुनैना ने कि दे बेटी तुम जा तो रही हो, अब तुम्हारा वही घर है, पति का रुख देख करके काम करना, सास ससुर की सेवा करना। लेकिन आज उसका विपरीत हो रहा है। आज जो माताएं हैं वो बेटियों को कहती हैं कि दब करके मत रहना, हमने दहेज दिया है पेड़। मतलब आज देखिए महाभारत और मानस जी में प्रमाण मिलता है। महाभारत में शकुनी का प्रवेश हुआ, मतलब जिस बेटी के घर में माता पिता या भाई हस्तक्षेप करेंगे उस घर में बेटी का हौसला प्रबल होगा और वो घर कभी सुखी नहीं होगा, वहाँ रिश्ते टूटेंगे, वहाँ रिश्ते टूटेंगे। पहले के समय में बेटियां रहती थी, माता पिता उनके कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, वो संबंध पूरे जीवन चले। आज हस्तक्षेप हो रहा है तो परिवार टूट रहे हैं। तो महाराज हमें मानस जी पढ़ करके उस पर अनुसरण करना होगा, तब हमारे रिश्ते चलेंगे। और पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग में राम जी ने भी चरित्र दर्शाया है। जिस समय सूर्पणखा आई है, सूर्पणखा से राम जी बात तो कर रहे थे लेकिन देख सीता जी की ओर रहे थे। तो एक तरफा नहीं हो सकता है, गाड़ी में पहिया दोनों बराबर होंगे तभी गाड़ी चलेगी। अगर सीता वैसी है तो राम जी भी वैसे हैं, सीता जी की ओर देख रहे हैं, सूर्पणखा की ओर नहीं देखा उन्होंने। तो दोनों को सही होना पड़ेगा, और वो सही होंगे कैसे? जब तक मानस जी की छाँव में हम लोग नहीं आएंगे तब तक हमारा जीवन सुंदर होने वाला नहीं है। कैसा कर रहे हैं काम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में? अब लगातार ऐसे मूवमेंट देखने को मिलती है, आप आते हैं प्रयागराज से और ऐसी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरह से जो एक शासक होना चाहिए, और देखिए शासक कौन है? शासक वही अच्छा हो सकता है जिसके अंदर ना माया हो ना मोह हो। जैसे राम जी गृहस्थ में रहने के बाद भी वो संत के रूप में शासक थे। जिस समय देखा प्रजा सीता जी के प्रति गलत बात कर रही है तो उन्होंने तुरंत प्रजा के हित के लिए अपने सुख को त्याग दिया। उसी प्रकार हमारे योगी जी कर रहे हैं, पूरी तरह से सशक्त शासक हैं, ना ही दिन देखना ना ही रात देखना। अभी कुंभ का सुंदर आयोजन उन्होंने किया। गए थे आप? गए? मैं तो वहीं पर 2 महीने थे, भंडारा चल रहा था सुंदर। जो व्यवस्था कुंभ में हर दूसरे दिन योगी जी का आना, स्वयं से देख रेख करना, ये सबसे बड़ी बात है। आज तक ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं देखा गया, ना भूतो ना भविष्यते। ये हमारे धरोहर हैं, यही ऐसे लोग हैं। जब भागवत जी में भगवान कृष्ण चले गए तब उनको लोगों ने पहचाना कि ये भगवान थे। तो आज योगी जी और मोदी जी हमारे लिए स्वरूप लेके आए हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो महाराज हमारा हिंदू धर्म बचने वाला नहीं है। हमको इनके रास्ते पर चल करके और सनातन धर्म को ये मजबूत रहेंगे तो हमारा धर्म भी मजबूत रहेगा। एक तो सवाल, और एक सवाल, आज का मनुष्य संयम खो रहा है, वो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं है, सुसाइड कर रहा है, पैसा चला गया, प्यार चला गया। गीता ये ऐसा कुछ बात, वहाँ का कोई श्लोक, वहाँ का कोई अध्याय जो बता सकते हो कि हमें कहाँ पर जाना है और किस तरीके से संयम बरतना? देखिए भगवत गीता में तो आज मानस जी में ही लोग नहीं जा पा रहे हैं। भगवत गीता की बात करें तो मैं लोगों से कहता हूँ कि श्लोक आप नहीं पढ़ सकते तो गीता के 4थे और 5वें अध्याय का पाठ करें, आप हिंदी में पढ़ें। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, APJ अब्दुल कलाम उसे साथ में लेके चलते थे। जीवन में कोई भी मोड़ आता, कोई भी परिस्थिति आती, कोई भी टेंशन होता तो भगवत गीता में और मानस जी में उत्तरकांड, ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं कि हमारे जीवन में कोई भी प्रश्न हो, हर चीज़ का सलूशन भगवत गीता के 4थे 5वें अध्याय और उत्तरकांड में मानस जी के हमारे जीवन के सारे सवाल मिलेंगे। लेकिन बात फिर वही आती है, जब तक हम दवा खाएंगे नहीं तब तक हमारा इलाज होने वाला नहीं। मैं लोगों से प्रेरित करता हूँ, आज हमारी युवा पीढ़ी फिर भी जाग रही है। मैं बम्बई में देखा करता हूँ, मैंने बम्बई पे लोगों के बीच बात उठाई, मैंने देखा महालक्ष्मी मंदिर बगल में है, हमारी युवा पीढ़ी वहाँ न जा कर के हाजी अली जाती है। मैंने लोगों को जगाया वहाँ पर कथा के माध्यम से। आज भगवान की कृपा है, हमारे जितने भी युवा लोग हैं सिद्धि विनायक, महालक्ष्मी मंदिर, मुंबा देवी जाने लगे। हाजी अली पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आज कमी हुई है। आज हमारा सनातन धर्म बढ़ भी रहा है, युवा पीढ़ी जाग रही है। कुंभ
जो 144 वर्ष बाद पड़ा, योगी जी ने 65 करोड़ लोगों को, 65 से 70 करोड़ लोगों को सनातन धर्म की छांव में ला दिया। ये सबसे बड़ी बात है। युवा को जगाने के लिए उन्होंने कुंभ नहीं किया, युवा को जगाने के लिए सनातन धर्म की छांव में महाकुंभ किया है। ये सबसे बड़ी बात है। प्रयागराज जब कुंभ लगा, वहाँ से IITN बाबा भी निकले। जी। कैसे, क्या बड़ी चर्चा रही है, याद भी होती है। क्या कैसा आप मिले वगैरह उनसे, या वो मिलने आए हाँ वगैरह? मिले। देखिए अब उनकी चर्चा क्या करें, वो न्यूज़ में तो बहुत चले हैं, तो अपना अपना तरीका है। देखिए किसी को गलत नहीं कहा जा सकता है, हर व्यक्ति के भक्ति करने का तरीका है। कब किसके अंदर, एक आपने सुना होगा, एक IPS अधिकारी थे पांडा जी, जो कृष्ण लीला करने लगे, मीरा बन गए। तो लोग देखने का भाव है, वो गलत नहीं है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि पागल कौन है। मीरा जी को लोग उस समय कहा करते थे ये पागल हो गई हैं भगवान के पीछे। तो वो लोगों को देखने का नज़रिया है, जो भगवान को पाकर उसी में गल जाता है वही पागल है। तो ना IITN बाबा है, वो अपने अनुसार भक्ति करते हैं, उनको भगवान उसी में दिखते हैं। मीरा जी को दिखते थे भगवान, जब मीरा जी स्वयं शरीर से समाहित हो गई तब लोगों को लगा कि नहीं ये वाकई में भक्त थी। तो कोई गलत नहीं, चाहे IITN बाबा हो, सब अपने अनुसार भक्ति करते हैं। आज कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि जब हम किसी को भक्ति की लाइन में देखते हैं तो कहते हैं इनके पास समय नहीं है, ये ढोंगी हैं, ये पाखंड करते हैं। तो महाराज ये कलयुग का नज़रिया है, हमको नज़रिया बदलना है। नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। सर पब्लिक को कोई संदेश, आज के युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को कैसे जीवन जीना चाहिए? मतलब शांत रहें, वो तो हर कोई कहता है, लेकिन वो शांति आएगी कैसे मन की? शांति आएगी मन में, सबसे बड़ा रास्ता है कि दिन भर के प्रयासों के बाद में, दिन भर आप कुछ भी करें, रात को उपन्यास पढ़ने के बजाय मानस जी का एक चैप्टर पढ़ें, प्रयास करें। नहीं मन लगेगा क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें मन नहीं जाएगा, लेकिन एक चैप्टर पढ़ने का प्रयास करें। एक चैप्टर पढ़ेंगे, अपने को उपन्यास और मोबाइल से दूर करके मानस जी में भागवत जी का एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। जिस दिन शुरुआत करेंगे उस दिन हमारे जीवन में धैर्य भी आने लगेगा, शांति भी आने लगेगी, और जो हम सुसाइड की ओर जाते हैं उन सब चीज़ों से बचेंगे। तो हमारा यही सबसे कहना है कि आप लोग मानस जी की ओर झुकें, भागवत जी की ओर झुकें। कुछ न समय दें, 5 मिनट दें, 10 मिनट दें, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए दें, तभी हमारा जीवन सुधर पाएगा। नहीं तो फिर आज जिस प्रकार से स्थितियाँ चल रही हैं आगे और भयावह हो सकती है। बहुत शुक्रिया आचार्य रमेश दास जी जो करनाल में पहुंचे हुए हैं। राम कथा चल रही थी और रामनवमी का आज त्यौहार है, उस पर लोगों को एक अच्छा संदेश दिया है। अगर इस संदेश को हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो फिर हमारी नैया पार जरूर लग जाएगी। और बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट पर, छोटे छोटे बिंदुओं पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और उसके बाद वारे न्यारे हैं। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।